हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फिजिक्स के बारे में, सेमेस्टर 1। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा यूनिट बाय यूनिट। ठीक है, तो आपको हर चीज इंपोर्टेंट मिले क्योंकि पेपर आने वाले हैं आपके बहुत जल्दी। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, और वो भी किस तरीके से, यूनिट बाय यूनिट। ठीक है, यूनिट बाय यूनिट आपको इंपोर्टेंट में क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, तो ये है फिजिक्स का जो यूनिट नंबर 1। आज का ये जो वीडियो है यूनिट नंबर 1 का है। तो इसके सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। देखिएगा, पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो 3.5 नंबर में और 2.5 नंबर में क्वेश्चन आता है। सदिश योग का सदिश योग के त्रिभुज नियम से आप क्या समझते हैं? त्रिभुज नियम कर लीजिएगा, इसके साथ में इसका व्यंजक भी कर लीजिएगा। ठीक है, व्यंजक भी कर लीजिए। त्रिभुज नियम की केवल परिभाषा, यदि आपका 3.5 नंबर में आता है सवाल, तो केवल परिभाषा आपको लिखनी है। और यदि ये 7.5 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, तो फिर इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसका व्यंजक भी आपको करना पड़ेगा। ये दोनों के दोनों एक जैसे ही हैं, या तो त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम और सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, ये सारी चीज कराई थी मैंने। तो इन दोनों में से कोई भी एक कर लीजिएगा, दोनों नियम एक जैसे ही हैं और इनका व्यंजक भी एक जैसा है, तो एक कर लीजिएगा। एकांक सदिश की परिभाषा, एकांक सदिश क्या होता है इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिएगा आगे। सदिश के घटकों को परिभाषित कीजिए। कार्तीय तल कार्तीय निर्देशांकों में किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं? कार्तीय तल में सदिश के कितने घटक होते हैं? सदिश जैसे कि यदि मेरे पास ये इस तरीके से ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये मेरे पास कोई भी आपका ए वेक्टर है, तो इसके दो घटक मिलेंगे। एक यहाँ पे यदि ये थीटा है, तो ये रहेगा आपका ए एक्स और ये वाला रहेगा ए वाई। ठीक है, तो ये ए एक्स बराबर क्या रहता है, ए कॉस थीटा रहता है, सॉरी हाँ, ए कॉस थीटा रहता है। और ये ए वाई बराबर क्या रहता है, ए साइन थीटा रहता है। तो ये दो ही तो घटक रहते हैं, एक ऊर्ध्वाधर घटक, एक क्षैतिज घटक। ठीक है, चलिएगा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन में ये जो दे रखा है, ये वाला ये दे रखा है कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये दे रखा है। और इसका आपको क्या करना है, क्या ये एकांक सदिश है, ये आपको बताना है। ये सारी चीजें, इस पर वेक्टर लगा लीजिएगा, यहाँ पर कैप लगा लीजिएगा, सभी पर कैप। इस तरीके से ये ए वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश प्राप्त कीजिए, अर्थात एकांक सदिश आपसे पूछा है। आगे की बात कर लेते हैं हम। स्थिति सदिश क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। विस्थापन सदिश क्या होता है, इसकी परिभाषा आपसे पूछी है। क्या एक सदिश को अदिश से गुणा कर सकते हैं? यदि हाँ, तो उदाहरण सहित प्रदर्शित कर दिए। कोई भी एक सदिश है इस तरीके से, मान लीजिए 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, इसको किसी भी अदिश से गुणा कर सकते हैं। जैसे कि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 बराबर क्या होगा, 2 3 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 10k कैप, बिल्कुल गुणा कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपको ये एक एग्जाम्पल के तौर पर इस तरीके से दे देना। आगे, दो सदिशों के अदिश गुणन को परिभाषित कीजिए। देखिएगा, अदिश गुणन को परिभाषित करनी है, उसकी परिभाषा, व्याख्या, सब कुछ लिखनी है। ये यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ से थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का। ठीक है, दो भौतिक मात्राओं के उदाहरण दीजिए। भौतिक मात्राओं का यानी कि आपको भौतिक राशियों के आपको देना है उदाहरण, जो सदिशों से अदिश गुणन के रूप में व्यक्त की जा सकते हैं, यानी जो अदिश रूप में व्यक्त की जा सकते हैं। हालांकि ये सारी चीज मैंने करा रखी है, स्पेशली तुम इन चीजों पर फोकस करो। दो सदिशों के अदिश गुणन को क्या कहते हैं? अदिश गुणन यानी कि आपका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, प्लस इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज भी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी सारी चीजें आपको डॉट प्रोडक्ट प्लस इसकी प्रॉपर्टी। शून्य सदिश को परिभाषित कीजिए और इसके प्रमुख गुण बताने। शून्य सदिश के कुछ गुण, प्रॉपर्टी होती है, वो आपको बताने हैं। तीनों सदिशों का अदिश त्रिगुणन। त्रिगुणन क्या होता है, उसकी परिभाषा, प्लस कितने प्रकार का होता है, ज्यामिति, उसकी व्याख्या। छद्म सदिश, छद्म सदिश के बाद सूडो वेक्टर हमने बताए थे। सूडो वेक्टर क्या है, इसके उदाहरण, सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। यदि मैं कह रहा हूं यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर परस्पर लंबवत है, यहाँ पे देखिएगा, इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, सी वेक्टर परस्पर लंबवत है, तो सिद्ध करना है आपको सी वेक्टर क्रॉस
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये आपको सिद्ध करना है। ओके, चलिएगा अब आगे का देखिएगा। ओके, ए इसको क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0, ये चीज आपको सिद्ध करनी है। और ये है आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, इसको यहाँ पे छोड़ के नहीं, यहाँ पे लिख दीजिएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर, ये आपको सिद्ध करना है। सॉरी, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, अरे पूरा मैंने गड़बड़ कर दिया। ये आपको सिद्ध करना है, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये चीज आपको प्रूव करनी है इस सवाल में। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, प्रदर्शित कीजिए कि एक त्रिभुज की भुजाएं, ये कौन सा हाथ पे, एक त्रिभुज की भुजाएं ए और बी हैं, तो उसका क्षेत्रफल 1/2 1/2 मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा, ये आपको प्रूव करना। इस तरीके के सवाल आते हैं, वेरी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बता रहा। अब इसमें वेरी इंपोर्टेंट मत पूछ लेना, ये सारे छोटे छोटे सवाल हैं, कोई ज्यादा बड़ा नहीं। प्रदर्शित कीजिए कि ए वेक्टर, ये क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर इतना है, तो आपको ये चीज तो देखिएगा, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा कि ये कह रहा है यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये है, तो सिद्ध करना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर के लंब होगा, ये आपको सिद्ध करना है, प्रदर्शित करना है या सिद्ध करना है। इस तरह से सिद्ध करो, यदि ये कंडीशन है तो ए वेक्टर बी वेक्टर के लंब होगा। अगला, प्रदर्शित कीजिए कि यदि अदिश त्रिगुणन में डॉट और क्रॉस की अदिश त्रिगुणन है, ये इस तरीके से है, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इनकी स्थिति बदल दें कि यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ऐसा कर दें तो क्या असर, क्या स्थिति बदलने पर कुछ असर पड़ेगा, या ठीक है, क्या इसकी स्थिति बदली जा सकती है, डॉट और क्रॉस की आपस में स्थिति बदली जा सकती है या नहीं, ये आपको दिखाना है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। और आगे देखिएगा, यहां से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ये, और ये दे रखा है प्लस प्लस ऐसा है, ये देखिएगा, इसको छोड़ दो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं इसको। आपको क्या चीज सिद्ध करनी है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इस तरीके का प्रूव करने वाला एक 5.5 या 7 नंबर में आएगा। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये चीज आपको प्रूव करनी है। ओके, एक चीज, ये चीज आपको प्रूव करनी है, क्या प्रूव करना है यहाँ पर, ये देखिएगा, ये यही तो था ये वाला, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ पे लिख दिया है। और एक ये भी है प्रूव करने वाला, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर नॉट इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ओके, ये हो गया। यदि मैं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन देखिएगा, चलिए ये वाला क्वेश्चन आप यहां से छोड़ सकते हैं, ठीक है।
आप ये वाला क्वेश्चन। अब देखिएगा ये लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पे आते हैं ये वाले क्वेश्चन अब 7.5 नंबर वाले और 15 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। दो सदिशों के अदिश गुणन से आप क्या समझते हैं, ज्यामिति प्रदर्शित कीजिए। यानी कि कुल मिलाकर इसको ये सदिश अदिश गुणन और सदिश गुणन, ठीक है। ये अदिश गुणन है दो सदिशों का क्रॉस गुणन यानी कि सदिश गुणन, ठीक है। ये चीज इनकी परिभाषा परिभाषा के साथ साथ इनके गुण, ठीक है, और गुण और इनकी क्या है संरचना, ज्यामिति प्रदर्शन, यानी कि आपको पूरा एकदम बढ़िया तरह से दिखाना है। अदिश त्रिगुणन, ठीक है, अदिश त्रिगुणन और सदिश त्रिगुणन के बारे में भी आपको बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि निम्न की परिभाषा लिखनी है इनकी। अदिश क्या होता है, सदिश क्या होते हैं, छद्म सदिश क्या होते हैं, छद्म अदिश क्या होते हैं, इनकी परिभाषा आपको लिखनी है, यानी कि व्याख्या करनी है सह उदाहरण, ठीक है। इनकी क्या करना है, उदाहरण सहित, ठीक है, व्याख्या, उदाहरण सहित इनकी व्याख्या करनी है, ठीक है। बात समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक। तो ये आपके लिए जितने भी ये पहले यूनिट के मैंने ये क्वेश्चंस बताए हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप इनको कर लेंगे तो इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। अब कुछ और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चनों पर आ जाते हैं, तो बेहद इंपोर्टेंट है, उनको और देख लेता हूं मैं। देखिए दिखा दे रहा हूं आपको, ये देखिएगा कौन कौन से न्यूमेरिकल करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, टिक मार लूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा वीडियो देख के। और इन सारे क्वेश्चनों को मैं सॉल्व भी कराऊंगा, सारे क्वेश्चनों को मैं क्या कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा। यदि आर वेक्टर बराबर, देखिएगा ये है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर ले रहा हूं ताकि अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। ओके, ये देखिए, यदि आर वेक्टर बराबर इतना है तो आर की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात करना है। बस इतना सा क्वेश्चन करिएगा, बाकी आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा, एक ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ए वेक्टर बराबर इतना, बी वेक्टर बराबर इतना, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मान और इनकी दी कोसाइन निकालनी है, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, आगे एक है ए बी सी डी, चार बिंदुओं की स्थिति दे रखी है, इतना बितना और सी और डी। तो सिद्ध करना है कि ए वेक्टर, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर परस्पर समांतर हैं। ये आपको सिद्ध करना है। ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये पेपर में आते हैं इस तरीके के। और ये सिद्ध करना है कि ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, यहाँ पर आपका 3 के कैप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको दिखाने समतलीय है, तीन सदिश आपको दे रखेंगे वो समतलीय है, उसका प्रबंध आपको करना है, ठीक है। चलिएगा आगे देख लीजिएगा, आगे आगे ये वाला क्वेश्चन देखिए, यदि दो असमांतर सदिश ये और ये हैं परस्पर आपस में बराबर हैं, तो आपको ए और ये परस्पर लंब दिखाने हैं, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर परस्पर लंबवत होंगे, ये आपको सिद्ध करना है। और इस टाइप का क्वेश्चन 7.5 नंबर में आता है, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को ढंग से कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन में सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा और सारे बोर्ड पर, यानी कि बोर्ड पर कराऊंगा, ठीक है, बोर्ड पर कराऊंगा, या मतलब कुल मिलाकर मैं इन सभी को सॉल्व भी कराऊंगा। कल से सॉल्यूशन ही स्टार्ट कर दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर इतना, तो ए की दिक्कत और ए बी के बीच में कोण आपको ज्ञात करना है। आगे देखिएगा, आगे ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो उनका क्या करना है, सदिश गुणन ज्ञात करना है, ठीक है। ए का बी के अनुदिश और ए का बी के अनुदिश और बी का ए के अनुदिश घटक भी ज्ञात करना है, ये चीज इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिएगा, ये दे रखा है तो इसका लंब एकांक क्षैतिज सदिश ज्ञात करना है, ओके। चलिएगा आगे देखिएगा, आगे ये कण है, ये कण है और ये कण है, तो इसके यानी कि कण की स्थिति इतने से इतने मीटर तक इतने न्यूटन का बल के अंतर्गत गति करता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य आपसे पूछा है, ठीक है। चलिएगा और देखिएगा, ये देखिए, यदि तीन सदिश हैं जिनमें से किसी का भी मान शून्य नहीं है, और जो इस तरह से दे रखे हैं कि ए क्रॉस बी बराबर 0, बी क्रॉस सी बराबर 0, तो सिद्ध करना है कि ए क्रॉस बी बराबर भी 0 होगा, ये आपको सिद्ध करना। बहुत ही शानदार सवाल हैं, तो ये आपको कर लेने हैं, ठीक है, ओके। चलिएगा, एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 6 है, जो कि इतने और इतने के लंबवत है, और ए के बी के बीच के कोण भी, यानी कि कोण की जया, यानी कि आपको साइन थीटा भी ज्ञात करना है, ओके। बहुत ही शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये देखिएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो आपको ये चीज सिद्ध करनी है। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन, ये सारी चीज मैंने आपको कराई थी। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, ये तो मैंने अभी बता ही दिया है इसलिए। और ये देखिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर की भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। आगे देखिएगा, आगे इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, इसको भी छोड़ दीजिएगा, इसको भी छोड़ दीजिएगा। आगे देखिएगा, आगे इसको भी छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे हम, ये आप कर सकते हो कि इतने मीटर प्रति सेकंड वाला एक प्रोटॉन इतने गॉस के तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, त्वरण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसको हम करके दिखा देंगे। ये देखिएगा, अब ये ए वेक्टर बराबर इतना, बी वेक्टर बराबर इतना, सी वेक्टर बराबर इतना, तो ये चीज ज्ञात करनी है और एक यांत्रिक गुणन ज्ञात करना है। ओके, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, जो मैं छुड़वा रहा हूं उन क्वेश्चनों को नहीं करना है, इसको भी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आप देखिएगा, यदि ये क्वेश्चन आपका, देखिए इसे छोड़ो मत, इसे कर लो, इसको मैं करा दूंगा। क्या करा दूंगा, क्वेश्चन कभी कभी ऐसी भाषा में देता है, सिद्ध करो कि क्रॉस गुणन के लिए वितरण नियम लागू होता है, अर्थात जो सदिश गुणन जो होता है वो वितरण नियम का पालन करता है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है अपने इनके अनुसार। ठीक है, चलिएगा, तो ये चीज मैं आपको सिद्ध करके दिखा दूंगा। ठीक है, चलिएगा, ये क्या कह रहा है, कि यदि ए और बी दो सदिश हैं, सिद्ध करो कि बी वेक्टर के लंबवत ए वेक्टर का घटक इतने 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 होगा। यानी कि ये आपको मैं करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। बाकी कुछ ज्यादा नहीं करने हैं सवाल, और बाकी इसको भी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, सिद्ध करना है, हाँ चलो इसको भी छोड़ दो, ये अगले वाले यूनिट में है इस टाइप के सवाल। ठीक है, इसको भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बस ये हो गए। हाँ देखिए, कुछ ये मॉडल के मैंने क्वेश्चन ले लिए हैं, ये क्वेश्चन आपको करना है। और ये 9वां जो क्वेश्चन है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, तो पी का मान निकालना है। ठीक है, जब ये लंबवत हैं और दोनों वेक्टर समांतर हैं। ठीक है, जब पी का मान निकालना, दो कंडीशन है। एक ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है, और ये 11वां क्वेश्चन ये और ये के बीच कोण ज्ञात करना है, ये भी आपको करना है। ठीक है, एकांक वेक्टर ज्ञात करना है इन दोनों के लंबवत। ठीक है, ये भी आपको ये छोड़ देना, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन टिक मार्क वाले हैं, इसको भी छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला करना है आपको। ठीक, और ये वाला लैम्डा का मान निकालने वाला करना है, ये वाला भी करना है। ये सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, ये नहीं करा रखे, इस टाइप के काफी सवाल करा रखे हैं, ये भी आपको करना है। ठीक है, इसको छोड़ दो, चलो ठीक, चलिएगा, बाकी बाकी और कुछ नहीं करना ज्यादा। चलिए, अब आते हैं, देखिएगा इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ देखिएगा न्यूमेरिकल्स, ये एक्सरसाइज के, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आप इनका अच्छे से पेपर की तैयारी आपकी हो सके। ये देखिएगा, मैंने कुछ ज्यादा क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ, ये ज्यादा क्वेश्चन दे दिए, इनकी आप तैयारी कर लीजिएगा, आप अपने आप अनुसार जितने आप पर क्वेश्चन हो सके उतने कर लीजिएगा, बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। एक जो यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 है, वो इनसे बाहर नहीं आएंगे कोई भी क्वेश्चन। यूनिट नंबर 1 के इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। हर यूनिट के मैं इंपोर्टेंट आपको दे दूंगा, इन सभी के कर लीजिएगा, साथ में इनका सॉल्यूशन बोर्ड पर कराऊंगा, वीडियो बनाकर डालूंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।